जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। स्वयं को सुरीला बना। जब सुरीले हो जाओगे तो अपने अंदर धर्म का उदय पाओगे और उस धर्म से ब्राह्मण, मंत्रीगण, गृहपति सब कंपित होंगे, सब तरंगित होंगे। और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। प्रभु, आपको फिर न देख सकूं, मुझे अपने साथ ले चलें प्रभु। जीवन भर मैंने कोई मूल्यवान कार्य न किया, महानिर्वाण तक आपके साथ रहे। आपकी सेवा करने का सौभाग्य दें प्रभु। अजातशत्रु, यदि तुम मेरे साथ चल पड़े तो तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रिय मगध का क्या होगा। तुम राजा हो तो अपने राज धर्म से कैसे विमुख हो सकते हो। तुम पर कितने मनुष्यों का उत्तरदायित्व है और यही तुम्हारा धर्म है। अजातशत्रु, अपने धर्म को ना छोड़ो। मैंने तुमसे कहा था ना, यदि राजा धार्मिक हो राज्य करेगा तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। स्वयं को सुरीला बना। जब सुरीले हो जाओगे तो अपने अंदर धर्म का उदय पाओगे और उस धर्म से ब्राह्मण, मंत्रीगण, गृहपति सब कंपित होंगे, सब तरंगित होंगे। और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। प्रभु, आपको फिर न देख सकूंगा, इस भय से मेरा दम घुट रहा है प्रभु। जीवन जीने का एक ही रहस्य है, स्वयं को भय से मुक्त कर दो। ना ही आने वाले कल की चिंता और ना ही बीते हुए कल का रोना और ना ही भयवश किसी के साथ चिपको। जीवन का एक सत्य और समझो अजातशत्रु, यदि तुम किसी व्यक्ति, विचार, वस्तु से चिपकोगे तो उसे गवा दोगे। जिस क्षण तुमने सहायता के लिए हाथ फैलाना बंद किया, उसी क्षण से तुम पूर्ण मुक्त हो जाओगे। प्रभु, मुझे आपको छोड़ना होगा, किंतु आप मेरी अंतिम सांस तक मेरे साथ रहेंगे। मेरे अंतर मन में प्रज्वलित ज्योति की तरह आपका प्रकाश सदैव प्रज्वलित रहेगा। हम जैसे संसारी जीव आपके दर्शन पा कृतार्थ हुए। मेरे जैसे निम्न व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार कर हम सब पे बहुत बड़ी कृपा की। हम तो साधारण मानव हैं। क्या आप हम सबको धर्म के पद पे चलने का उपाय बताकर हम पर कुछ कृपा करेंगे? मेरी पत्नी की भी अभिलाषा है कि आप हमें जीवन जीने की निधि समझाएं। चंड, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। यदि पति और पत्नी के बीच में मधुर संबंध होंगे तो परिवार का सौभाग्य बढ़ेगा और परिवार का सौभाग्य फैलकर संपूर्ण मानव समाज को हर्षित करेगा। पति और पत्नी को सांसारिक रूप से ही नहीं अपितु धन कमाने की भावना और शरीर के बंधनों से ऊपर उठना होगा। पत्नी पति के ही शरीर का एक अंग है। पति को सर्वदा अपनी पत्नी का आदर करना होगा
उसे मान देना होगा। पति को भूले से भी किसी के भी सामने अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। पतिव्रत का पालन पत्नी करती ही है। पति को भी पति धर्म का पालन करना चाहिए। उसे व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। पत्नी की हर इच्छा को अपने हर निर्णय में सम्मिलित करना चाहिए। पत्नी का धर्म है पति से सर्वदा प्रेम करना। पति के परिवार को स्वयं का परिवार बनाना। उसके परिवारजनों के लिए सर्वदा अपने हृदय में प्रेम और सेवा का भाव रखना। अतिथियों का आदर करना। यदि परस्पर विश्वास से जिए तो परम ज्ञान की ओर एक साथ जाओगे। कृपा प्रभु, जीवन आपके दिखाए पथ पर चले, उसकी कुछ मूल नियम बताने का सौभाग्य दें। अच्छे मनुष्य की संगत करो। बुरे केवल वो हैं जो ध्यान पूर्वक नहीं जी रहे। वो तुम्हारा भी ध्यान छीन लेंगे। अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाओ जिससे आत्मिक वृद्धि हो। जब अंतर्मन शुद्ध होगा तो आपके सभी कृत्य धार्मिक हो जाएंगे। जो भी करो, चाहे अपना व्यवसाय या गृहिणी का कार्य, उसे गहनता से समझकर उत्तम करने की चेष्टा करो। खाना भी पकाओ तो कार्य की तरह नहीं, अभूतपूर्ण अवसर की तरह। अपने और अपने पति के माता पिता, अपने बच्चों और आपके जीवन से जो भी जुड़े हैं, उनकी देखभाल करो। केवल अपने लिए स्वार्थी हो जीवन ना जियो। अपना धन, वैभव, सुख, संपदा सब में बांटो। जुआ और नशे से दूर रहो। अपने अंदर नम्रता, कृतज्ञता और साधारण जीवन के पौधे को सींचो और उपजाओ। जब भी समय मिले भिक्षु से संपर्क कर ध्यान साधना का अभ्यास करो। उससे चिंता और कलेश मिटेंगे और आपके अंदर परम शांति का उदय होगा। स्मरण रहे, हर सवेरे जब आंख खुलती है तो हमारा नया जन्म होता है और इस दिन क्या करना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य कृतज्ञ भाव से जीना भूल गया है। सांसारी को यह स्मरण रहे कि उसे क्या क्या संपदा मिली है। वृक्ष मिले, पुष्प मिले, वायु मिली, जल मिला है, आकाश मिला है। ये संपदा हमने तो नहीं कमाई। इन सभी के लिए अपने अंतर में धन्यवाद का भाव हो। कृतज्ञ भाव से हर दिवस को जीते हुए सोचो। यदि बहुत कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा। यदि कुछ ना सीखा तो हम अस्वस्थ तो नहीं हुए, और यदि अस्वस्थ हुए तो हमारी मृत्यु तो नहीं हुई। यदि कृतज्ञ भाव से भरकर जिएंगे तो इस सुंदर जीवन के प्रति पुष्प के समान खिल जाओगे। प्रभु, अब आप भोजन के लिए पधारें। देखिए, आपने दूध को शुक्र माधव तो परोसा ही नहीं। जाइए जाकर परोसाइए। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। जी। मैं अभी परोस के आता हूँ।
ये शुकर माधव तो मैं आपको परोसना भूल ही गया। ये शुकर माधव बड़े प्रयास से मैंने चंदन के वृक्ष से तोड़ा है, बड़े प्रेम से मैंने आपके लिए बनवाया है, कृपया इसे ले लीजिए। ये बिजली की चमक, ये बादलों का गरजना, ये वर्षा ऋतु का समय भी नहीं। चंद, चंद, बचे हुए शुक्र माधव को धरती में गाड़ा, भूले से भी किसी को मत खिलाना। बुध, क्या हुआ बुध? आनंद, हम कुछ देर यहीं रुकेंगे। अनिरुद्ध, तुम बाकी भिक्षुओं को लेकर कुशागार की ओर जाओ, हिरण्य नदी के समीप। हम दोनों तुम्हें वहीं मिलेंगे। आनंद, तुम इस वृक्ष के नीचे मेरा आसन रखो। जी बुध। मैं कुछ समय यहीं विश्राम करूंगा। जी। आइए बुध। आनंद, बहुत प्यास लगी, जल्दी जाकर मेरे लिए चल ले आओ। ऐसा गंदा पानी नहीं दे सकता मैं बुध को। बुध, आनंद, जल लाए, मुझे बहुत प्यास लगी। बुध, वहां का जल बहुत गंदा है, आपके पीने योग्य नहीं है। ककोता तक रुकिए, वहां का जल मीठा और निर्मल है। वहां जाते ही मैं आपके जल पीने का और स्नान करने का प्रबंध कर दूंगा। आनंद, इस भिक्षा पात्र में चलना, जल स्वच्छ है, जल्दी जाओ। जी बुध। ये कैसे हो गया? भिक्षा पात्र डालते ही पानी शुद्ध हो गया। बुध,
बुध, मैं पहले गया तो ताल पूरा गंदा था। जब आपने दोबारा भेजा तो भिक्षा पात्र डालते ही पानी शुद्ध हो गया। ये अनोखी बात कैसे हुई? मेरी बात ध्यान से सुनो आनंद। हमारा सांसारिक शिष्य चंद, जिसके घर हमने भोजन किया था, वो मेरा अंतिम भोजन है। लोग उस पर लांछन लगाएंगे, कहेंगे वो भोजन अयोग्य था। पर तुम उनसे कहना कि मुझे जीवन में 2 ही भोज अविस्मरणीय और रुचिकर लगे। प्रथम भोज जो मैंने परम सत्य पाने से पूर्व ग्रहण किया, और दूसरा जो महापरिनिर्वाण से पहले मैंने ग्रहण किया। चांद को व्यथा नहीं हो, उसे प्रसन्नता हो कि उन 2 भोजन में से एक भोजन उसने मेरे लिए परोसा था। आनंद, हमें हिरण्य नदी के पार जाना है। कुशागार के समीप वहां साल के वन है। साल के वृक्षों पर बहुत सुंदर पुष्प आते हैं, बिल्कुल ज्वाला के समान। लाल रंग के सुनहरे पुष्प। मल्ला राजद्वार के पास हमें जाना है। जल्दी चलो आनंद। जी बुध। हमें देर हो रही है। आइए, आराम से बुध, आराम से।